और 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें। नवी मुंबई की एक प्राइवेट बिल्डिंग में गौतम नौलखा हाउस अरेस्ट हुआ है। दिल्ली पुलिस गौतम नौलखा से चीन से फंडिंग और आईएसआई कनेक्शन से जुड़े सवालों पर कर रही है पूछताछ। गुजरात के महेसड़ा में ट्रेन में बम होने की सूचना फैलाने वाले शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। ट्रेन में सामान छूट जाने पर आरोपी ने फैलाई थी बम होने की अफवाह। यूपी के प्रयागराज में 5 दिन पहले ज्वेलरी की दुकान पर चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से लूट का सामान भी बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पिज्जा कंपनी की फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी। महिला के साथ बिहार के युवक ने ठगी की है। अलग अलग तरह से ठगे गए 25 लाख रुपए। बिहार के नवादा में बुजुर्ग महिला के साथ दरिंदगी की गई। 5 लोगों ने 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया, फिर गला रेतकर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया। कोलकाता में दवा व्यापारी ने की पत्नी और बेटी की चाकू से गोदकर हत्या। हत्या के बाद आरोपी शख्स ने आत्महत्या कर ली। आर्थिक समस्या के चलते उठाया खौफनाक कदम। आगरा में 6 साल की मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया। खेत में पड़ा मिला शव। बच्ची के शरीर पर मिले चोट के निशान। घर से लापता हुई थी बच्ची। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, साथी फरार। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। यूपी के जौनपुर में हिस्ट्री शीटर अपराधियों में प्रशासन का खौफ। 10 हिस्ट्री शीटर ने थाने पहुंचकर किया आत्मसमर्पण। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात नए साल की, जिसे लेकर एक तरफ पुलिस एक्टिव है तो दूसरी तरफ सियासत हो रही है। साल 2023 का आखिरी सूर्योदय। गुवाहाटी में साफ मौसम में सूर्योदय की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। आसमान में छाई लालिमा। कल से नए साल की होगी शुरुआत। बरेली में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन का बयान। कहा, नए साल का जश्न मनाना खुराफात। मौलाना ने मुस्लिम युवाओं को नए साल का जश्न न मनाने की नसीहत दी। तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगल में इलाके में नए साल का जश्न मनाने पर लगाई गई पाबंदी। नए साल के जश्न में नियमों के पालन करने के लिए लोगों से अपील भी की गई। नए साल के मद्देनजर दिल्ली पुलिस का चेकिंग अभियान। कनॉट प्लेस और दिल्ली के वाहनों की चेकिंग की गई। शराब का सेवन करने पर गाड़ी चलाने वालों के चालान भी काटे गए। नए साल के जश्न को लेकर मुंबई में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। भीड़ जुटाने वाले इलाकों में रहेगी पुलिस की नजर। किसी भी अप्रिय घटना को लेकर पुलिस सतर्क। चंडीगढ़ में नए साल के मद्देनजर 1000 पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर विशेष ध्यान होगा। सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती। हैदराबाद में नए साल के जश्न पर पुलिस की एडवाइजरी जारी हुई है। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि शराब पीकर वाहन ना चलाए। युवा ग्रुप का एक शख्स ना करे शराब का सेवन। लखनऊ में नए साल पर पुलिस की युवाओं से अपील। शराब का सेवन ना करके चलाए वाहन। गाड़ी में क्षमता से ज्यादा ना बिठाए सवारी। तय सीमा तक ही बजाए तेज आवाज में गाने। हिमाचल के कुल्लू में नए साल के मौके पर बढ़ चढ़कर पहुंचे टूरिस्ट। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बढ़ाया पुलिस बल। ट्रैफिक नियमों में किए गए बदलाव। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात मौसम से जुड़ी खबरों की। देश के उत्तरी इलाकों में कड़ाके की ठंड। अगले कुछ रोज ठंड और कोहरे से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में जबरदस्त ठिठुरन। घने कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी। कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। एयरपोर्ट के आसपास भी घना कोहरा। हवाई सेवाओं पर दिख रहा असर। कोहरे की वजह से रेल यातायात पर भी असर दिखाई दिया। अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही ज्यादातर ट्रेनें, ज्यादातर रूट पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिन के भीतर काफी गिर गया पारा। ठंड बढ़ने की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किल। रात गुजारने के लिए रैन बसेरों की तरफ जा रहे हैं लोग। शिमला में कड़ाके की ठंड के बीच नए साल पर बड़ी संख्या में पहुंचे टूरिस्ट। पहाड़ों पर सर्द मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।